स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो आज हम उठ चुके हैं सुबह 5 बजे और हमारी तैयारी हो रही है जाने की वाराणसी। मास्टर्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था, तो सुबह नींद भरी आंखों से उठ के भैया के साथ चौराहे पे जाके बस पकड़नी थी और फिर हम बस का इंतज़ार करने लगे। पर बस का इंतज़ार करते करते ये पता चला कि बस जा चुकी है, तो फिर हमने दूसरे एक जीप थी उससे ट्रैवल किया और मुझे अकेले जाना था तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मैं कहते भी घुस घुस के चली गई और फिर उसके बाद देखते ही देखते अंधेरा से कब उजाला हुआ पता नहीं चला और हम पहुंच गए वाराणसी कैंट। और फिर उसके बाद ऑटो पकड़ी, जो लंका बैठू करते रहते हैं उसके लिए हमने ऑटो ली। और फिर वहाँ की जो सुबह होती है सब्जी मंडी, मतलब हर लोग काम पे लगे होते हैं। पूरी गलियों में एक गली में मंदिर और फिर उसके बाद देखते ही देखते कब ना जाने हरियाली से बैनर्स और बोर्ड दिखने लगते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखने लगती है। और सुबह से बस चाय के सहारे तो रहा नहीं जा सकता, लगी थी बहुत तेज भूख। तो फिर हम वहाँ BHU गेट पे, जिसे लंका बोलते हैं, चौराहे पे कुछ खाते हैं। वहाँ पे रोड के दोनों साइड एक साइड कुछ ना कुछ मिलता रहता है मॉर्निंग में। बहुत सुबह पहुँच जाते हैं इसलिए तो हमारे पास समय बचता है, तो हम चलते हैं विश्वनाथ मंदिर। और आपको रास्ते में बताती हूँ, मेरा जो बैचलर्स है ग्रेजुएशन, अंदर की तरफ जाएंगे लंका गेट से, BHU गेट से, तो लेफ़्ट साइड में एक कॉलेज पड़ेगा MMV, उधर से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और उसके दूसरे साइड रोड पे सुंदरलाल हॉस्पिटल है और IMS कॉलेज है। और फिर ऐसे ही हमारी ऑटो रफ्तार पकड़ती है और हम पहुंच जाते हैं विश्वनाथ मंदिर। ये पता है यहाँ की खासियत क्या है BHU की? ये जो हरियाली होती है ना, ये इतनी सुकून देती है आँखों को। पते की बात ये कि BHUians के लिए, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बसेस चलती हैं, फ्री बसेस। तो एक बस जो होती है लंका गेट MMV, जो महिला महाविद्यालय है, उसके जस्ट सामने लगती है। और जो नेक्स्ट स्टॉपेज होता है टर्मिनल, वो होता है VT, विश्वनाथ टेम्पल, यहाँ पे। तो बहुत सुविधा रहता है आने जाने के लिए। तो हम पहुंच गए थे समय से पहले, तो सोचा VT घूम लेते हैं। तो हमने किया VT जाके शंकर जी का दर्शन, और दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए अपने डिपार्टमेंट पहुंच के मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, वहाँ पे अपने दोस्त को बुलाया। सी सुपर क्यूट और वो हेल्पिंग नेचर की है बहुत, यही है जो सामने दिख रही है। और उसके बाद हम चल दिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। और फिर जब ऊपर गए तो हमें पता चला कि नेक्स्ट डे होने वाला है जियो महोत्सव, जिसकी ज़ोरों शोरों से प्रिपरेशन चल रही थी। पोस्टर कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, ये सब में स्टूडेंट्स लगे हुए थे। तो हमें थोड़ा अफसोस हुआ कि हमें भी पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए था। हालांकि हम लोग पिछली साल किए थे और फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था हम लोगों को, पर अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हॉस्टल्स और फिर ये सब के चक्कर में इधर ध्यान नहीं दे पाए। तो फिर हम चल दिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले रूम में, जो कि हमें पता करने पे पता चला कि आगे से हमारी क्लासेस भी यहीं चलेंगी। और फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो मुझे लगी टेंशन हॉस्टल की, तो हम वापस गए लंका। वहाँ से फिर लंका के बाहर, हालांकि उम्मीद है कि हॉस्टल मिल जाएगा BHU का, पर फिर भी होता है ना प्लान B। तो हम बाहर हॉस्टल देखने गए, उसी मेरे दोस्त ने नंबर दिया कि यहाँ बात कर लो।
तो फिर उसके बाद हम हॉस्टल देखे, 2 ही हॉस्टल देख पाई थी मैं, तब तक समय भी हो रहा था, घर भी जाना था दिन भर में, तो मैंने 2 हॉस्टल देखा। रूम ठीक ठाक थे पर उतना कुछ खास नहीं लगा, और लंका चौराहे पे होने की वजह से, BHU कॉलेज के पास होने की वजह से थोड़ा रेट भी हाई था, और दौड़ते दौड़ते लग गई भूख। हमने खाना खाया, फिर उसके बाद हम चल दिए वापस घर की तरफ। ऑटो ली, ऑटो में जब मैं बैठी, इतने हेक्टिक जो मॉर्निंग थी, मॉर्निंग से लेके दोपहर तक में, मुझे अचानक से इस बच्ची को देख के अरे घर पे लड्डू इंतज़ार कर रही होगी। इंतज़ार तो नहीं कर रही होगी, लेकिन फिर भी दिमाग में अरे घर पे लड्डू है, तो फिर एक्साइटमेंट बढ़ गई कि भाई अब तो भागना है घर जल्दी से। तो हम वापस पहुंच गए कैंट। जब बस में 2 सेकंड की गहरी सांस ली तो फिर देखा अरे मेरा फ़ोन तो डिस्चार्ज है, अब तो आगे का शूट हो नहीं पाएगा। फ़ोन मैंने कर दिया ऑफ, वो अपने आप हो गया, और इतना तक ही शूट कर पाई। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। बाय।